डेप्थ जो है बढ़ता चला जा रहा है, हवा तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा हिल रहा, तो आप डर सब महसूस करेंगे। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत बनारस से करी। शाम को हमने राजगीर के लिए ट्रेन लिया। सुबह जब हमारी आँख खुली तो सूर्य भी अपनी तेज लाल किरणों के साथ जाग चुका था। फाइनली हम राजगीर पहुंच चुके थे। ट्रेन हमारी अपने तेज रफ्तार से राजगीर स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। फाइनली हम राजगीर पहुंच गए। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्ञाता टूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम मिश्रा और आज हम आ चुके हैं फाइनली राजगीर घूमने के लिए। तो आज हम पूरे दिन जो घूमेंगे वो है जू सफारी और ग्लास ब्रिज। उसके बाद इसको विजिट करने के बाद हम नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराना वाला था, नालंदा खंडहर, उसको हम लोग विजिट करेंगे। तो चलिए, और आज का पूरा दिन जो हम घूमेंगे साथ साथ आपको भी घुमाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आज का दिन, तो वीडियो में बने रहें। अभी हम एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं जू सफारी के, और यहाँ पे आप जो है टिकट जो आप ऑनलाइन करके आएंगे उसकी यहाँ पे चेकआउट होती है। तो यहाँ पे टिकट को चेक करा के फिर अंदर की ओर जाएंगे हम। असेंबली एरिया में एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद यहाँ से रास्ते दो तरह से बढ़ जाते हैं। एक तो जाता है जू सफारी की तरफ और एक जाता है नेचर सफारी की तरफ। तो उससे जाने से पहले हमने देखा कि यहाँ पे अर्थ का निर्माण कैसे हुआ और लोग कैसे कैसे आए, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे और बताएंगे। ये चीज़ हमें थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो सबसे पहले जो ग्लोब था वो लावा बन के, जो आपने देखा होगा ज्योग्राफी में, तो लावा बन के जो ग्लोब मतलब कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था इस तरीके से हुआ था। फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए चेंज होते होते किस तरीके से ये पूरी तरह से पृथ्वी का निर्माण किस तरीके से हुआ, ये पूरे जो है 6 फेज में आके अर्थ का निर्माण हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे उस अर्थ पे किस तरीके से सॉइल आया, उसके बाद कैसे स्टोन्स आए, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे इस पे जो है जंगल, पृथ्वी पे जो है जंगल और पानी का जो है निर्माण हुआ नेचुरल। उसके बाद ह्यूमन कैसे आए, इस तरीके से आप यहाँ पे दर्शाया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। टोटल एक तरह से अर्थ के जो है बर्थ से लेके और ह्यूमन और जो है एनिमल्स के बर्थ तक का यहाँ पे दिखाया हुआ है टोटल। बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है यहाँ पे हर चीज़ को दिखाया हुआ है। और वहाँ पे हम लोग जू सफारी में कौन कौन से जानवर मिलेंगे, ये सारे जानवर यहाँ पे दिखाए हुए हैं। फाइनली हम लोग नेचर सफारी के पास पहुँच चुके हैं। इसको विजिट करने के बाद हम लोग जू सफारी की तरफ जाएंगे। तो ये नेचर सफारी का जो है अंदर की ओर का एंट्री गेट है, जहाँ पे हम ग्लास ब्रिज देखने के लिए जाएंगे और नेचर सफारी का आनंद लेंगे। और यहीं से हम लोग जो है इस कैंपस से ही शटल्स जाती हैं जो कि आपको लेके जाएंगी, और ये पूरे 7 किलोमीटर का हम लोग जो है नेचर सफारी का आनंद लेंगे अभी। तो फाइनली हम लोग जो है नेचर सफारी के मेन गेट पे अंदर 7 किलोमीटर शटल से आके यहाँ उतरे हैं, और यहाँ से हम लोगों को अंदर की ओर 500 मीटर वॉक करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो गार्डनिंग अच्छा किया हुआ है, और यही है सामने जो मेन गेट है, इसी से होकर हमको अंदर ग्लास ब्रिज तक जाना है। तो चलिए ग्लास ब्रिज तक चलते हैं। जब आप नेचर सफारी ग्लास ब्रिज की तरफ जाते समय आप अंदर की ओर आएंगे गेट से, तो आप दोनों साइड अपने रास्ते के सुंदर सुंदर गार्डन्स को देखेंगे, और हरियाली काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, जो कि आपके मन को मोह लेगी।
तो जैसे से आप धीरे धीरे वॉकिंग डिस्टेंस तो ग्लास ब्रिज 500 मीटर है, लेकिन आपको ज़रा भी बोर फील नहीं होगा। आप इस जंगल को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हुए ग्लास ब्रिज के पास आ चुके हैं और यही सीढ़ी है जिससे चढ़ के ऊपर की ओर जाना है। ग्लास ब्रिज तक ये रास्ता जाता है। धीरे धीरे आप ग्लास ब्रिज के नज़दीक बढ़ रहे हैं। फाइनली हम ग्लास ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। आपको सबसे पहले शूज़ में ये कवर लगाना होगा इस तरीके से, ताकि डस्ट ना आए इस पे। जैसे जैसे आप इसके आगे की ओर बढ़ेंगे खूबसूरती इसकी काफ़ी बढ़ती चली जाएगी और आगे जैसे जैसे आप जाएंगे इसके डेप्थ को आप महसूस कर पाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्लास ब्रिज पे चल के आगे की ओर आएंगे तो आप नीचे की ओर देखेंगे कि डेप्थ जो है बढ़ता चला जा रहा है और नीचे जो डेप्थ है उसके ऊपर जो पेड़ हैं, जो हरियाली दिख रही है चारों तरफ, ये इस ग्लास ब्रिज की खूबसूरती को बढ़ा रही है। यहाँ पे आने के बाद आप कुछ देर ठंडी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पे खड़े होकर जब आप इस जगह को महसूस करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चारों तरफ आप जहाँ भी नज़र घुमाओगे ऊंचे पहाड़ हैं और हरियाली काफ़ी बनी हुई है। और इस ब्रिज से वहाँ का जो सस्पेंशन ब्रिज है वो भी आप देख सकते हैं। तो चारों तरफ जो है सीन देखने लायक है। जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो इसकी डेप्थ को आप महसूस कर पाएंगे। जैसे से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये ब्रिज जब हवा तेज़ चल रही है ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा हिल रहा, तो आप डर सब महसूस करेंगे लेकिन उसको एंजॉय भी करेंगे। आप इस साइड से खड़े होके आप इसकी गहराई को देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली है तो सीन वाकई में मज़ेदार है। तो आप आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करेंगे। तो ग्लास ब्रिज घूमने के बाद वहाँ से ठीक 150 मीटर की दूरी पे सस्पेंशन ब्रिज है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज देखने के लिए। तो चलिए सस्पेंशन ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। चारों तरफ जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ जंगल ही जंगल है और ये हम चट्टान के ऊपर से चल के जा रहे हैं और हमारे कुछ ही दूर पे सस्पेंशन ब्रिज है उधर की ओर। जब आप ग्लास ब्रिज से सस्पेंशन ब्रिज की ओर आएंगे तो यहाँ पे हमें तो लगा कि सिर्फ सस्पेंशन ब्रिज ही है और ग्लास ब्रिज है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवेंचर्स भी आप कर सकते हो जिसके लिए आपको पूरा दिन चाहिए। हमारे पास तो अभी हाफ डे ही, हमें फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है, खंडहर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सस्पेंशन ब्रिज के अलावा आप जो है जिप लाइन का जो है एक्सपीरियंस ले सकते हो, फिर से आप राइफल शूटिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये सारे एडवेंचर आप यहाँ पे कर सकते हो। तो फाइनली हम चल के आ चुके हैं सस्पेंशन ब्रिज पे, जो ग्लास ब्रिज से काफ़ी नज़दीक है। तो जो भी नेचर लवर हैं यहाँ पे आके काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। ग्लास ब्रिज से ठीक बगल में है ये, और इस पे आप जब वॉक करेंगे तो सस्पेंशन ब्रिज का आनंद आपको समझ में आएगा क्या होता है। ये एक झूले की तरह मज़ा देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इस पे आगे की ओर बढ़ेंगे आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस जो होगा वो अलग ही होगा। तो इस पे आप जैसे जैसे चलेंगे ये हिलता है एक झूले की तरह एकदम, और चारों तरफ जो नेचर है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा। एक सस्पेंशन ब्रिज था ऋषिकेश में जो कि लक्ष्मण झूला के नाम से था, जो कि अब तो टूट चुका है। उसके जगह ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि बजरंग सेतु के नाम से जाना जाएगा। अगर आप ऋषिकेश जाएंगे तो उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज था राम झूला के नाम से, उसके बाद जानकी झूला के नाम से। उसके बाद मैं फोर्थ अगर सस्पेंशन ब्रिज एंजॉय कर रहा हूँ तो बिहार में ग्लास ब्रिज के बगल में कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही मतलब अलग एक्सपीरियंस दे रहा है। आप आएंगे तो इस चीज़ को फील करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये कैसे हिल रहा। मुझे इस जगह पे आए हुए ग्लास ब्रिज और इस नेचर सफारी को विजिट करने के लिए
करीब इस जगह पे मैं 1.5 घंटे 2 घंटे से यहाँ पे हूँ। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप उस ब्रिज से इस ब्रिज तक जब आएंगे तो इसमें जो आप जंगल का आनंद लेते हुए आ रहे हैं, उसके बाद इस जगह पे आने के बाद ये ब्रिज, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि ऋषिकेश के सस्पेंशन ब्रिज से मुझे बेस्ट लगा। ठीक है, उससे ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है और काफ़ी एंजॉय कर सकते हो आप इस पर। तो बस मुझे तो यहाँ से जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बस मन कर रहा है कि यहाँ पे खड़े रहें कुछ देर तक और नेचर को देखते रहें। मेरे ख्याल से बारिश थोड़ी बहुत होती तो और भी अच्छा लगता लेकिन वो बहुत लोग एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन हमें बारिश पसंद है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो बस यहाँ पे कुछ देर तक खड़े रहेंगे हम अभी और एंजॉय करेंगे, फिर हम निकलेंगे नालंदा के लिए। तो हमारे साथ अभी हैं संजय सर, ये यहाँ के लोकल गाइड भी हैं। इनको लोकल के बारे में जितना नॉलेज है वो शायद ही किसी और को होगा। इनका एक चैनल भी है, राजगीर डिस्कवरी के नाम से इनका चैनल है और फॉलोअर्स उस पर काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ के आप घूमने जब आओगे और साथ में ये मिल गए तो यहाँ के लोग इनके कितने दीवाने हैं आपको देखने को वो मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये हर चीज़ राजगीर के बारे में एक एक चीज़ जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी अभी फ़िलहाल में इन्होंने खोज की है, जैसे एक केव इन्होंने खोजा था, वो क्या था सर? हाँ, ये केव था, वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा था। सबसे पहले जो है वहाँ पे हम पहुँच करके, ये बहुत प्राचीन केव था और करीब ये 40 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा का ये सुरंग था, जिसमें पता चला कि पहले जो युद्ध होता था ना तो सेना उसी में रहते थे। वो है अभी इस पे पढ़ाई चल रहा है। अच्छा, आर्कोलॉजी वाले इस पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो केव इन्होंने ही ढूंढा है और वो काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था। उसके बाद वो उस केव तक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे और उस पर अभी जो है स्टडी वो लोग कर रहे हैं कि क्या है कैसे। उसके बाद धीरे धीरे वो टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाएगा जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के बारे में ये जानते हैं, जो शायद आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं। तो हम इनसे इसीलिए मिले ताकि हमको ये चीज़ जितना डीपली बता सकेंगे, समझा सकेंगे, एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगे, वो शायद ही कोई करेगा। तो इसलिए हम इनसे कांटेक्ट किए और ये हमारे साथ पूरे 2 दिन रहेंगे और पूरा राजगीर हमें घुमाएंगे। फिलहाल तो हम लोग आज ग्लास ब्रिज और हम लोग जो अभी तक जो घूमे वो बता देते हैं। हम लोग अभी नेचर सफारी का जो मेन पार्ट है ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज, वो 2 चीज घूम लिए हैं और काफी अच्छा भी लगा। और इनके साथ टूर करने में जो मजा आ रहा है ना, जैसा लगता है कि एक फैमिली के साथ हम घूम रहे हैं। हमें भी राजगीर में एक फैमिली मिल गई। हाँ, तो इसी तरीके से नेटवर्क बढ़ते रहता है। और हम लोग अभी जू सफारी जा रहे हैं। हाँ, हम लोग अभी जू सफारी जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग नालंदा खंडहर के लिए निकलेंगे। हाँ, और जो भी ये चैनल को जो देख रहे हैं ना आप लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और खास करके जो हमारे फॉलोअर हैं जो राजगीर डिस्कवरी देखते हैं, तो भैया का चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जम के शेयर कीजिएगा। अब तो आप कह दिए तो हो ही जाएगा। जब आप जू सफारी के लिए आओगे तो हमने तो नेचर सफारी जो है वो एक्सप्लोर कर लिया। अब जू सफारी के लिए हम बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे पहले आपको अगर ज़्यादा भीड़ है तो ये इस एरिया पे ही आपको बैठ के वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्प्ले में ये दिखाते रहते हैं ताकि आप बोर भी ना हो और आपका एक्साइटमेंट बढ़ता रहे ये चीज़ देख के कि आप क्या विजिट करने आए हो। ये सारा चीज़ यहाँ के डिस्प्ले में ये दिखाते रहते हैं इस डिस्प्ले में, और सारे लोग यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं। जैसे जैसे शटल्स आती हैं लोगों को उसमें जितने जगह होते हैं कैरी करती रहती है। तो यहाँ पे अगर वेट ज़्यादा भीड़ होती है तो वेट करने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। उसके बाद यहाँ से लोग शटल की ओर बढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी भीड़ नहीं है, लेकिन हम लोग अब शटल की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम शटल में अब बैठ के और जा रहे हैं जू सफारी विजिट करने। तो देखने से यहाँ जंगल तो पुराने हैं, लेकिन यहाँ गेट का लुक भी नालंदा विश्वविद्यालय का दिया गया है। कुछ यादें अपनी पुरानी भी यहाँ जुड़ी है और यहीं से लेकर सफारी स्टार्ट हो रही है, जो कि सफारी को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया, 5 वर्गों में बांटा गया है। और हम लोग फर्स्ट में कर रहे हैं हार्वी बोर्ड, जहाँ दिखेंगे आपको डियर फैमिली हिरन। अपने फिर विंडो तरफ देखते चलिएगा सर। रूप से स्टार्ट हो चुकी है, तो अपने विंडो तरफ देखते चलेगा। हम लोग एंट्री कर चुके हैं हार्वी बोर्ड में, जहाँ जंगल देख रहे हैं ग्लासलैंड जैसा दिख रहा होगा सर, जैसा हिरन का कुछ होता है।
और यहाँ देखिए सब ब्लैक बक को देखिए, जो मौसम की तरह कलर को चेंज करता है। जो देख रहे हो ब्लैक बक दिख रहा है ब्राउन टू व्हाइट में, जो ब्लैक टू व्हाइट में दिख रहा है, जो वही ब्लैक बक से जो ब्लैक बक के नाम से कम जाने जाते हैं, लेकिन सलमान खान के नाम से बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। वही है सर जो सलमान खान को ले गया कोर्ट तक। यहाँ देखिए बहुत से दिख रहा है स्पॉटेड या चीतल, जो आप लोग रामायण में देख चुके हैं, मारीच। बगल में कप्स दिख रहा है अकेले, देखिए जोगी सर ये लोग बरोई दो करते, जमीन का घास भी खाते हैं, पेड़ का पत्ता भी प्रोवाइड भी किया जाता है, चारे में कुछ हरे भरे। और देख ही रहे आर्टिफिशियल पॉन्ड देख रहे, जहाँ पे लोग की सुविधा भी दिया गया है। यहाँ पे जो लोग आप फ्लोटेड डियर देख रहे हैं, सामो डियर देख रहे हैं, दो टाइप के डियर देख रहे हैं। अब तक जो आते हैं लोग सर्वे डियर आते हैं, जो मेल फीमेल जो मीटिंग करते थे अपना हॉर्न को गिरा देते, सिंह को गिरा देते, इसके बाद फिर से आ जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग का पहला सेक्शन समाप्त हो चुका हार्वेगोर का, और अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं लिपोरा वाले। वही तो लोग हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि 24 घंटे 22 घंटे लोग पेड़ पे रहने वाले एनिमल होते हैं। और यहाँ भी ज्यादातर आपको पेड़ों पे दिखेंगे। और लिपोर्ट होता है जो टाइगर लाइन जिसमें बड़ा एनिमल नहीं होते, छोटी साइज का होता है, लेकिन चीता के बाद इसी के रनिंग होता है, भागने में, शिकार करने में। और इसका कलर ही होता है येलो, उसको ब्लैक का कोड और लाल का पंखुड़ी होता है इसका। इसलिए अपने विंडो तरफ देखते चलिएगा तो पेड़ पे भी और जंगल में भी, जो कि बेयर की तरह यहाँ भी देख रहे हैं, बॉडी के ऊपर में इलेक्ट्रिक वायर भी दिख रहा होगा आपको। पेड़ में से बहुत इजी वे में जंप कर सकते हैं 16 से 18 फीट का। ये लियोपार्ड है, ये फीमेल लियोपार्ड है सामने जो आप देख रहे हैं। इसे अभी कुछ दिन पहले रेस्क्यू करके लाया गया है, इसलिए इसे अभी बंद रखा गया है। धीरे धीरे कुछ दिन में जब ये इस एटमॉस्फेयर से या इस जंगल से फैमिली होने लगेगी, तो इसे फिर फ्री छोड़ दिया जाएगा जंगल में बाकी जानवरों की तरह। और अभी हम लोग जा रहे हैं सोलेटी एनिमल को देखने के लिए, टाइगर को, जो अपना टेटरी बना के रहना पसंद करते हैं जंगल में, क्योंकि भारत का अनमोल रत्न भी बोला गया नेशनल एनिमल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। क्योंकि टाइगर तो मेरे पास 4 है सर, चारों को 4 रॉयल बंगाल टाइगर, लेकिन उसमें से व्हाइट एक व्हाइट भी थी येलो पे। लेकिन टाइगर होता जो इन लोग को अपना टेटरी बना के रहना पसंद करते हैं यहाँ पे, जिसके कारण इन लोग को अल्टरनेट करके हम लोग को छोड़ना होता है यहाँ पे। आज आपको देखिएगा फीमेल टाइगर खेती, अगर चारों टाइगर को साथ में छोड़ेंगे तो मेरे पास एक ही बचेगा। ये लोग आपस में एक दूसरे को मार देंगे। जैसे कि आप लोग देखेंगे जू में देखेंगे टाइगर को अलग अलग कहीं में रखा जाता है, साथ में नहीं रखे जाते, क्योंकि से एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि मेल फीमेल भी 12 मंथ में 10 मंथ अलग अलग रहना पसंद करते हैं। 2 महीने साथ में रहते, जब लोग का मीटिंग सीजन आता उस हम साथ में रहेंगे, उसके बाद दोनों अलग अलग। उसी कंडीशन से यहाँ भी रखा गया है। अभी छोड़ी गई फीमेल टाइगर से शाम को खाना खाने जाएगा तो इसको बंद कर दिया जाएगा, मॉर्निंग में दूसरे को छोड़ा जाता है। इस कंडीशन से रखा गया यहाँ पे, क्योंकि टाइगर का मिनिमम जंगल चाहिए। जितने बड़े हमारे सफारी का जंगल है, एक टाइगर को होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे सेक्शन बना के रखते हैं, तो जिसके कारण जंगल छोटा होने के कारण इन लोग को अल्टरनेट करके यहाँ छोड़ते हैं। फाइनली हमें टाइगर जो है इतने देर बाद स्पॉट हुआ है, वो भी सोते हुए, तो आप देख सकते हैं ये एक फीमेल टाइगर है। एक फीमेल टाइगर दिखी, वो भी सोते हुए। दूसरी फीमेल टाइगर दिखी फेस उधर करके बैठी हुई है। हाँ, अब एक्टिविटी करती हुई दिख रही है। लाइन स्पॉट हुआ यहाँ पे, ये भी सो ही रहा। उठ जा भाई, उठ जा दारा सिंह, एक बार उठ जा भाई। हाँ, देखिए नहीं लेगा।
लेकिन मोमेंट कर रहा है, हाई करने का मन कर रहा लेकिन हाई नहीं कर रहा था। शीशे नॉक मत कीजिए मैम, शेर बगल में सो रहा है। अगर वो लोग लॉक करेगा तो फिर हम राजम्बो को दिखेंगे। बोला गया सोते हुए सिर को जगाना भी नहीं चाहिए। उठ जा भाई। उठेगा सर, उठेगा, अपने मन से उठेगा, वेट कर लेते हैं, मिनट देखते हैं। जाने के नाम छूट गया कि जा रहा। तो हमने अभी जू सफारी घूमा, नेचर सफारी घूमा सुबह से लेके अभी तक, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नालंदा खंडहर देखने के लिए, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पहले हम वो आज एक्सप्लोर करेंगे और फिर बाकी जो चीज़ें बचेंगी, अगर समय बचता है तो शाम को करेंगे और नहीं तो फिर कल करेंगे। तो जो चीज़ें हम नालंदा घूमने के बाद जो घूमना रह जाएगा वो हम आपसे शेयर करेंगे और वो कल दिखाएंगे हम आपको। फिलहाल हम अभी नालंदा खंडहर के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए अब नालंदा घूमते हैं हम लोग।